23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी ने सुभाष चंद्र बोस नाम दिया। वह अपने माता पिता के 14 बच्चों में से 9वें थे। उनके पिता जानकीनाथ एक प्रमुख वकील थे, जिन्होंने सुभाष को एक बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया। बचपन से ही सुभाष अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। 1909 में सुभाष ने कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, अब स्टीवर्ट हाई स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और वहीं से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन प्रारंभिक वर्षों में वह स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से गहरे प्रभावित हुए, जिनके विचारों ने उनमें कर्तव्य और देशभक्ति की भावना भर दी। 1913 में बोस ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। हालांकि उनके जोशीले स्वभाव ने उन्हें अन्याय सहन करने नहीं दिया। 1916 में एक प्रोफेसर द्वारा भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और 1919 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने पिता की इच्छानुसार बोस इंग्लैंड गए और भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा की तैयारी की। 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में गांधी और कांग्रेस के मध्यमार्गी धड़े के साथ बोस के वैचारिक मतभेद स्पष्ट होने लगे। जबकि गांधी अहिंसक प्रतिरोध के पक्षधर थे, बोस ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक प्रत्यक्ष और आक्रामक कार्रवाई में विश्वास करते थे। इस विचारधारा में अंतर ने INC के भीतर तनाव पैदा किया। 1938 में बोस को हरिपुरा सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके गतिशील नेतृत्व और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया। 1939 में त्रिपुरी सत्र में फिर से चुने जाने पर उन्होंने गांधी द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हराया, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अविचलित बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि वामपंथी राजनीति को मजबूत किया जा सके और सभी ब्रिटिश विरोधी ताकतों को एकजुट किया जा सके। फॉरवर्ड ब्लॉक ने पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया और कांग्रेस की ब्रिटिशों के साथ बातचीत करने की इच्छा की आलोचना की। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बाहरी समर्थन की तलाश की। 1941 में कलकत्ता में नजरबंद रहते हुए उन्होंने अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए बर्लिन पहुंचने के लिए एक साहसी पलायन किया। जर्मनी में उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा। बोस ने एडोल्फ हिटलर और अन्य उच्च रैंकिंग नाजी अधिकारियों से मुलाकात की और उनके समर्थन के लिए जोर दिया। हालांकि नाजियों के साथ उनके प्रत्यक्ष संबंध सीमित थे, लेकिन उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करके भारतीय सेना या आजाद हिंद फौज का गठन किया। लगभग 4500 सैनिकों वाली इस टुकड़ी का उद्देश्य ब्रिटिशों के खिलाफ धुरी शक्तियों के साथ लड़ना था। बोस की असली सफलता 1943 में आई, जब उन्होंने जापान का रुख किया। जापानी सरकार एशिया में सहयोगियों की तलाश में बोस के उद्देश्य का समर्थन किया। जुलाई 1943 में बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) का नेतृत्व संभाला, जिसे कैप्टन मोहन सिंह ने प्रारंभिक रूप से गठित किया था और इसमें जापान द्वारा कब्जा किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिक शामिल थे। बोस के करिश्माई नेतृत्व के तहत ईना की ताकत और संख्या में वृद्धि हुई, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय आकर्षित हुए। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद